डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है, बल्कि गुड न्यूज़ है, शी इज प्रेग्नेंट, माँ बनने वाली। सच? अल्लाह मेरी बच्ची को हर बुरी नजर से बचाए। ये लो बेटा, किसी गरीब को दे देना। अरे वाह, फरहान भाई को काम के अलावा कुछ और भी सूझा। वाह वाह, तालियां। वो बहुत मैच्योर है ना, अब दूसरों की तरह हर वक्त रोमांस तो नहीं कर सकते। अरे भाभी, ये जो रोमांस है ना, ये बड़ी किस्मत वाली औरतों को नसीब होता है। हर किसी औरत के बस की बात नहीं है रोमांस। रब दिला विच उठ जाए मिसेज अरमान, आप नहीं उठेंगी तो मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? उठा ही नहीं जा रहा आज तो मुझसे। मुझे लग रहा है तबीयत नहीं ठीक मेरी आज। क्या क्या हुआ तुम्हें? बुखार तो नहीं है? बुखार फील कर रही हो? नहीं, फिर रात तक तो बिल्कुल ठीक थी। मुझे लग रहा है बस शायद थक गई हूँ। चलो आओ डॉक्टर के पास चलते। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा रेस्ट करूंगी ना तो फिर शायद ठीक हो जाए। आर यू श्योर? लेकिन आई एम सॉरी अरमान, मैं आज आपको नाश्ता नहीं दे सकती। अरे छोड़ो नाश्ते को, मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगा। तुम बिल्कुल आराम करो। आप चले जाएंगे ना? मैं चला जाऊंगा और कोई भी प्रॉब्लम हो, तबीयत ज्यादा खराब हो, मुझे कॉल करना, मैं फौरन आ जाऊंगा। ठीक है। हिलना नहीं। नहीं हिलूंगी। आराम करो, चलो लेटो लेटो आप चले जाएंगे ना? मैं जा रहा हूँ, आप लेटे लेटे। शाबाश, लेटिए। That's like a good girl. Okay. अरे जरी, तुम आज तो तारा बनाएगी ना नाश्ता? वो अपने कमरे से ही बाहर नहीं आई। अम्मी, मुझे लगता है रात आपकी बात का बुरा मान गई है वो। नहीं नहीं, ऐसी नहीं है वो, शायद उसकी तबीयत खराब ना हो। उसकी तबीयत वाकई खराब है अम्मी, मैंने उसे रेस्ट करने को कहा है। या अल्लाह, खैर क्या हुआ उसे? कुछ नहीं, शायद जरा सी थकन है। खैर मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। अम्मी वहीं पे नाश्ता कर लो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अरमान तो बहुत ही टची है नैन तारा के लिए। ऐसा भी कोई दीवाना होता है क्या बीवी का? अल्लाह सलामत रखे इन दोनों की मोहब्बत को। अच्छा बेटा, तुम ऐसा करो कि अपने और फरहान के लिए बना लो नाश्ता, मैं सिर्फ चाय पीऊंगी। शाम का तारा देख लेगी, मैं जरा उसे देख कर आऊं। तारा तारा तारा, बस हर किसी को तारा की पड़ी होती है, मेरा किसी को ख्याल ही नहीं है। थक गई मैं भी। तारा, क्या हुआ बेटा? अरमान बता रहा था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इतनी भी खराब नहीं है, बस चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं? बेटा जरूर रात में ना तुम लोगों ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। नहीं अम्मी, ऐसा तो कुछ भी नहीं खाया। चलो ठीक है, तुम आराम करो, मैं कहवा बना कर लाती हूँ तुम्हारे लिए। मैं आपके साथ ही चलती हूँ ना। अच्छा चलो ठीक है। तारा, 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 अरे फरहान, जरी मेरी बात सुनो। तारा, तारा बेटा आंखें खोलो। तारा, प्लीज थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। पता नहीं ये डॉक्टर नैन तारा के साथ कर क्या रही है। अम्मी भी कब से बाहर नहीं आई। आप डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है, बल्कि गुड न्यूज़ है, शी इज प्रेग्नेंट, माँ बनने वाली। सच? अच्छा, ये इनका फर्स्ट मंथ है और ये काफ़ी वीक भी है, तो आपको इनका थोड़ा ख्याल रखना होगा ज़्यादा, और कुछ मेडिसिन्स हैं जो मैं इनको प्रिस्क्राइब कर रही हूँ, ये आप इन्हें दीजिएगा टाइमली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कंग्रेचुलेशंस। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा,
अल्लाह ने एक साल में ही हमारी सुन ली। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह मेरी बच्ची को हर बुरी नजर से बचाए। ये लो बेटा, किसी गरीब को दे देना। और अरमान, इसे कमरे में ले जाओ भाई, थोड़ा आराम कर लेगी। डॉक्टर ने कहा है कि बहुत वीक है, इसका बहुत ख्याल रखो। अम्मी आप फिक्र ही ना करें, इसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ। और फरहान, सदके के बकरे ले आना बेटा, हाथ लगवा कर दूंगी। जी अम्मी। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम हमें हमारी शादी की सालगिरह का इतना बड़ा तोहफा दोगी। आई लव यू। आप खुश है ना? अरे खुश? मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं चीख चीख के सारी दुनिया में ऐलान कर दूं कि मैं बाप बनने वाला हूं। अरमान, जब आपका बेबी आएगा ना, वो इतना चीखेगा कि आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि आप बाप बन चुके हैं। अच्छा वो आएगा कब? वो 10 मंथ्स होते हैं? मुझे नहीं पता, आपको वेट करना पड़ेगा। ओ वेट ही तो नहीं हो रहा। तुम देखना मैं अपने शहजादे का क्या इस्तकबाल करूंगा। वाह। शहजादा, अगर बेटी हुई तो और भी अच्छी बात है, वो मेरी प्रिंसेस होगी और मैं इस दुनिया की सारी खुशियां उसके कदमों के नीचे निछावर कर दूंगा। नैनतारा, तुमने अपना बहुत ख्याल, हिलना नहीं है यहाँ से। बस तुम 9 महीने के लिए लेटी रहोगे। मैं रख लूंगी अपना ख्याल, आप बेफिक्र। नहीं, तुम्हें जो चाहिए खाना पीना मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से खिलाऊंगा और यहाँ तुम्हें दुनिया की हर नेमत मिलेगी। ठीक है, हिलना नहीं है। ठीक है। अल्लाह मेरी बच्ची को बुरी नजर से बचाए। ये लो बेटा, किसी गरीब को दे देना। डॉक्टर ने कहा है कि बहुत वीक है, इसका बहुत ख्याल। अम्मी आप फिक्र ही ना करें, इसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ। Are you ready? चले? क्या हुआ? तुम्हारा मूड कुछ ऑफ है? नहीं, अच्छा ठीक है, तो लेट्स गो। अम्मी से पूछ लिया? उनसे पूछने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? वो मना थोड़ी करेंगी। मना नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी पूछना तो जरूरी है ना। नैनतारा और अरमान भी तो गए थे, उन्होंने तो खाला से नहीं पूछा था। लेकिन आप हैं जो हर चीज के लिए खाला की एनओसी की जरूरत होती है। सर ये उनकी अपनी जिंदगी है। Why do you compare? हर बात में उनको बीच में क्यों ले आती हो? मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अम्मी के कमरे में जा रहा हूँ मैं, चले? हाँ चले। बेबी मैं इतने प्यार से तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लाया, अब तुम मुझे नखरे क्यों दिखा रही हो? अरमान क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं आप? अगर भी किसी ने देख लिया इस तरह तो एक मियाँ अपनी बीवी को आइसक्रीम नहीं खिला सकता? आकर बस एक बार। ओके 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 ओके। वाह। भाभी, आप भी खाए ना आइसक्रीम? नो थैंक यू। एक्चुअली हम दोनों भी बाहर जा रहे हैं ना, तो आइसक्रीम भी खा लेंगे, मूवी भी देख लेंगे। अरे वाह, फरहान भाई को काम के अलावा कुछ और भी सूझा। वाह वाह, तालियां। वो बहुत मैच्योर है ना, अब दूसरों की तरह हर वक्त रोमांस तो नहीं कर सकते। अरे भाभी, ये जो रोमांस है ना, ये बड़ी किस्मत वाली औरतों को नसीब होता है। हर किसी औरत के बस की बात नहीं है रोमांस। लेट्स गो। ओके ब्रदर, टेक केयर। लेट्स गो। बाय भाभी। अरमान, क्यों आप उनके पीछे पड़े रहते हैं? अरे ये भी तो इतने मीठे मीठे से तंज करती रहती हैं। उनकी आदत है। उनकी आदत नहीं है, मुझे तो लगता है अब इनकी नियत ही खराब है। अरमान, आप भी ना। आप भी ना, आपसे बहुत प्यार करते हैं। हरकतें देखिए अपनी भाई और भावच।
तुम क्या हर वक्त उनकी हरकतें नोट करती रहती हो? तो देखूंगी तो नोट तो करूंगी ना। कोई शर्म लिहाज नहीं है उनमें। फिलहाल तो मैं ये देख रहा हूँ कि तुमने मेकअप कितना लाउड किया और इतनी हैवी ज्वेलरी पहनने की क्या जरूरत थी? देखा भी तो तनकीद की नजर से। ओफो यार, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लेती। तुम्हें शहर के हालात अच्छे तरीके से पता है, इतनी रात हो रही है। नैन तारा भी तो पूरी रात घूमती रही अपने शौहर के साथ इतनी हैवी ज्वेलरी पहनकर, लेकिन अरमान को तो एतराज नहीं हुआ। वो तो और कह रहा था कि लिपस्टिक और डार्क करो। तुम हर चीज में अपना मुकाबला नैन तारा से क्यों करती हो? उनकी अपनी लाइफ है। जी, उन्हीं के लाइफ है। एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं। मैंने फिजूल नाम से शादी कर ली। देखो जरी, मैं तुम्हें एक बात बार बार समझा चुका हूँ। हर इंसान की अपनी पर्सनालिटी होती है, उसकी अपनी नेचर होती है। बजाय इसके कि तुम उन दोनों पे तवज्जो दो, उन चीजों पे कंसंट्रेट क्यों नहीं करते जो मुझे पसंद है? आपकी पसंद तो 1970s की है। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि तुमने इतना लाउड मेकअप किया हुआ है, अब और लिपस्टिक लगा रही हो। हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है ना, कोई फ्यूनरल में तो नहीं जा रहे, क्यों ना लगाऊं लिपस्टिक। अच्छा भाई, जो तुम्हारी मर्जी तुम वो करो। अगर इतने अनरोमांटिक रहना था तो मुझे क्यों साथ लेकर आए? क्या मतलब? जब से मैं आई हूँ ना मेरा हाथ पकड़ा, ना मेरी तारीफें की। मुझे नहीं आपके साथ जाना, गाड़ी वापस मोड़े। अच्छा, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज अपना मुंह ठीक कर लो। आई प्रॉमिस यू, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहेंगे कुछ? मुझसे अच्छी अच्छी बातें करें, रोमांटिक रोमांटिक बातें करें। प्लीज अब ये ना कहना जैसे अरमान नैन तारा से करता है। ये क्या कर रही हो तुम? खाना खा रही हूँ। ऐसे खाते हैं? अच्छा, एक सेकंड। हाँ करो, खोलो 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 खोलो। Come on, come on, come on. ये क्या कर रहे हो तुम? अपनी बीवी को खाना खिला रहा हूँ। अरमान, कब बड़े हो गए तुम? कब तुम्हारा बचपना खत्म होगा? ये बचपना नहीं है मेरी माँ, मोहब्बत है, मोहब्बत। बेटा, ये प्यार अपने बेडरूम तक महदूद रखो तो अच्छी बात है। इस तरह की हरकतें करते हो, लोगों को बातें करने का मौका मिलता है बेटा। लोग नहीं, जरी भाभी ये बोले, लोग नहीं। ठीक ही तो कहती है। कोई मौका महल देख लिया करो बेटा, हर जगह शुरू हो जाते हो तुम। अम्मी, आप जरी भाभी की बात तो रहने दें। जिन बातों पे लोगों को गुनाहों के फतवे पास करती हैं, आखिर में खुद भी वही करती हैं। जैसे कि कल कैसे मुंह बना रही थी कि हम इतना लेट आए हैं, खाना भी बाहर खा के आए, मूवी भी देख कर आए हैं। आज भाई को लेके खुद भी गई हुई हैं, खाना भी बाहर खाएंगी और मूवी भी देख रही हैं। वाह अरमान, वो तुम्हारी बड़ी भाभी है और तुम्हारी कजन भी। वो जो भी कुछ कहती है तुम्हारे भले के लिए कहती है। वो मेरी कजन और भाभी कम और स्पाई ज्यादा हैं, ऑलवेज स्पाइंग ऑन अस। तुम क्या जनाना बातें कर रहे हो? यही नुकसान होता है हर वक्त औरतों में बैठने का। औरतें? क्या है औरतें? मैं तो सिर्फ अपनी बेगम। आओ! फजूल की बहस कर रहे हो तुम, और तुम इसे समझाती क्यों नहीं हो? अम्मी मैं तो आप छोड़े ना, ये तो ऐसे ही आप खाना खाए ना। तुम खाने के बाद चाय लेकर मेरे रूम में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जी। पंप हुई, फिक्र ना करो। तुम अपनी बाइट तो लो। ये लो, ये लो। रहने दें आप, मैं खुद खा लूंगी। सब मुझ पे ही निकाल रहे हैं। इतनी देर हो गई है, प्लीज अब तो कुछ पसंद कर लो। सब पुराने डिजाइन है, मुझे नहीं अच्छे लग रहे। तो तुम्हें मुझे बताओ ना, तुम कैसा चाहती हो? जैसा मैम ये देखें। जैसा ब्रेसलेट अरमान ने नैन तारा को दिया था, मुझे वैसा चाहिए। अब मुझे क्या पता अरमान ने नैन तारा को किस तरह का ब्रेसलेट दिया है। आपने नहीं देखा? पहना हुआ तो था उसने। डियर वाइफ, दूसरों की बीवी को पहुंचती है। मैंने आपको पिक्चर दिखाई। मैं क्या करूँगा नैन तारा की तस्वीर देख के? अरे नैन तारा की नहीं, ब्रेसलेट की पिक्चर। अच्छा दिखाओ। मेरी बात सुने, देखिए आपके पास ये डिजाइन। जी जी। आप प्लीज इनको ये डिजाइन। आप क्यों आ गए?
मैं अम्मी के लिए चाय लेकर तो आ रही थी। अरे चाय पीने कौन कम बख्त आया है। हम तो यहाँ इसलिए आए हैं कि तुम्हें देख सकें, तुम्हारे साथ बैठ सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें। आप मरवाएंगे मुझे अरमान। क्यों? क्योंकि आपने सुना नहीं अभी अम्मी क्या कह रही थी? मैंने सुना, यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया। आप तो चाहते हैं कि मेरी अपनी ससुराल वालों के साथ सारे ताल्लुकात हमेशा खराब रहें। और जो आपने हमारा दिल खराब कर दिया उसका क्या? आपका कुछ नहीं हो सकता, आप नहीं सुधर सकते। यार अब वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात। अगर मुझे यहाँ पर 1 मिनट और लगाना तो अम्मी यहीं आ जाएंगे किचन में। ये हाथ इतनी आसानी से छोड़ने के लिए अरमान, आप बिजनेस में ना बिल्कुल फजूल टाइम जाया कर रहे हैं अपना। आपको तो एक्टर होना चाहिए। तुम्हें मेरी मोहब्बत एक्टिंग लगती है? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अरमान कैसे कर लेते हैं आप इतनी ओवर एक्टिंग? जैसे तुमसे मोहब्बत करने की। कोई इलाज नहीं है ना तुम्हारे पास? मैं जा रही हूँ अम्मी के पास उनकी चाय लेके। आप यहाँ बैठ के दिल खोल के अपनी ओवर एक्टिंग कंप्लीट करें, ठीक है? अच्छा, बहुत प्यार करता हूँ। पता है मुझे। एक्टिंग नहीं कर रहा। ये भी पता है मुझे। चाय ठंडी हो रही है। गाड़ी को भी अभी खराब होना था। क्या हुआ साहब, गाड़ी खराब हो गई क्या? बस चलते चलते बंद हो गई। अभी 2 मिनट में स्टार्ट कर देते हैं। नहीं प्लीज आप रहने, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, मैं देख रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, मेरा अपना वर्कशॉप है गाड़ियों का। चलें देखें कैसे स्टार्ट करता हूँ मैं गाड़ी अभी। थैंक यू सो मच जी। अम्मी दूध पी लेती ना, इस टाइम चाय पियेंगी तो सोएंगी कब? अरे बेटा मुझे तो अभी सोना ही नहीं। अच्छा मुझे तुमसे एक बात करनी है। अब ये बिल्कुल मत समझना कि मैं रिवायती सासों की तरह बेटे और बहू के हंसने बोलने पर एतराज कर रही हूँ। आप फिक्र ना करें, आप बात करें। मैं तो बहुत खुश होती हूँ बेटा। अल्लाह तुम दोनों के प्यार और जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। आमीन। लेकिन देखो बेटा, एक चीज होती है बुरी नजर जो पत्थर को भी फाड़ देती है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं समझती हूँ अम्मी, और आप मेरा यकीन करें, मैं अरमान को भी समझाने की बहुत कोशिश करती हूँ। बिल्कुल समझाती हो कि बहुत समझदार हो तुम। मुझे तुम्हारी फरासत पर तो जरा भर भी शक नहीं है। लेकिन मुझे डर है बेटा कि कहीं तुम दोनों के प्यार को किसी हासिद की नजर ना लग जाए। अल्लाह ना करे। एहतियात किया करो बेटा। तुम्हें क्या पता कि सामने वाले के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। अब अल्लाह ताला ने तुम दोनों पर करम किया अपना। 100 बुरी नजरें पड़ती होंगी तुम दोनों पर, इसलिए चारों पुल पढ़कर ना अपने ऊपर और अरमान के ऊपर फूटती रहा करो। आप फिक्र ना करें, मैं एहतियात करूंगी। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो जाओ अपने कमरे में। पाँच बजे वापस आऊंगा, तैयार है ना? डिनर पे जा रहे हैं। लेकिन हम परसों तो डिनर पे गए थे। अब हम डिनर के लिए इनवाइटेड हैं। वो मेरा दोस्त नहीं है, साद उसने इनवाइट किया है। भाभी कितनी देर और? अकेला आदमी बस कर रहा है ना बेचारा, वो क्या करे, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना। मुझे सफाइयाँ क्यों दे रही हो? मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ना। मैंने तुम्हारी अब कोई बात नहीं सुननी। एक्सप्लेन करोगी?
थैंक यू सो मच जी। जनाब कोई बात नहीं, आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज था। वैसे आजकल आप जैसे लोग कम ही मिलते हैं। आपने गौर नहीं किया होगा, मुझ जैसे लोग तो हर जगह मिल जाते हैं। आपने इतनी मेहनत की है, प्लीज ये रखिए। सर इतनी सी रकम? आई एम रियली सॉरी, ये प्लीज और लेने। ये आप समझे नहीं, मुझे आपसे ये नहीं चाहिए था। देखें, अगर आप रखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, आपने इतनी मेहनत की है। ये फिर कभी दे दीजिएगा उधार सूद समेत। अब चलें? चलें जी। क्या जरूरत थी इस तरीके से कहने की? तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं तो पहले से पूरा का पूरा तुम्हारे हिसाब में। मैं तो वैसे ही चारों कुल पढ़ के दम कर दी थी आप पे। क्यों? क्योंकि वो अम्मी ने मुझे कहा है कि चारों कुल और आयतुल कुर्सी पढ़ने से कोई भी बुरी नजर नहीं लगती और इंसान बाकी हर चीज से महफूज रहता है। वो तो ठीक है, लेकिन बुरी नजर वगैरह कुछ नहीं। जब किसी पे बुरा वक्त आना होता है ना, तो इंसान। अरमान, आप क्यों आजकल इस तरह की बातें करना शुरू हो गए? मुझे नहीं समझ आता। अरे रियलिटी है भाई, रियलिटी को फेस करना चाहिए मेरी जान। लेकिन रात के इस पहर इस तरह की बातें नहीं करते। अच्छा चलो ठीक, इस टाइम तो प्यार मोहब्बत वाली बातें होती हैं, वही क्या। वो तो आप 24 घंटे करते हैं। अच्छा फिर चलो हम अपने होने वाले बेबी की बात। बताओ, लड़की होगी या लड़का? अरमान, ये बात मैं कैसे बता सकती हूँ? क्या कह रही हो? तुम्हें कुछ पता होता है? नहीं। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है अपेरेंटली, तो कोई तो तरीका होगा। अरमान, आप ऐसी बातें आप ही कहते हैं। अरे भाभी, आज तो काफी देर से उठी हैं आप। हाँ, कल रात काफी देर हो गई थी ना, इसलिए। भाभी, इतनी देर तक रात को बाहर रहना अच्छी बात नहीं है। ऊपर से शहर के हालात भी तो कितने खराब है ना। अरमान, तुम तो बात की खाल नोचना शुरू हो जाते हो। मुझे तो तुम्हारी फिक्र है, इसलिए बस टेंशन हो गई थी तुम्हारी। तो मैं भी तो आपके भले के लिए कह रहा हूं। अरमान, आपको ना बहुत देर हो रही है ऑफिस के लिए, चलें आप नाश्ता करें। ओह वाह, तुमसे अच्छी बीवी कोई हो ही नहीं सकती। भाभी, वो अम्मी की भी की चाय मैंने निकाल दी है, आप उन्हें दे देंगी ना? अरमान को ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आप अम्मी को प्लीज चाय दे दीजिएगा। तुम फिक्र नहीं करो, मैं दे आऊंगी, तुम जाओ। थैंक यू। कमरे में बैठ सकती थी ना। छोड़ देती हूँ ना आपको गेट तक। अच्छा तो मेरी बात सुनो, गौर से मेरी बात सुनो। ठीक से खाना पीना तुमने, खाने की बहुत बड़ी चोर हो तुम, प्लीज। मिस्टर, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मिसेज, मेरी तो बेबी हो ना तुम, और वैसे भी हमारे होने वाली बेबी की अम्मी हो, तो अपना बहुत ख्याल रखो। अच्छा, आप ना एक काम करें, बोर्ड पर लिखकर ना मेरे गले में टांग दें। नहीं बोली, मैं याद है मुझे। अच्छा आई एम सॉरी ना, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हूँ, कितनी केयर करता हूँ। ओवर एक्साइटेड हो रहा हूँ, बस अपना ख्याल रखो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। 5 बजे वापस आऊंगा, तैयार है ना? डिनर पे जा रहे हैं। लेकिन हम परसों तो डिनर पे गए थे। अब हम डिनर के लिए इनवाइटेड हैं। वो मेरा दोस्त नहीं है साद, उसने इनवाइट किया है। वो साद भाई? जी साद भाई, इत्तेफाक से मुझे मिल गया। इतना इसरार किया है कि तुम आना और अपनी प्यारी सी बीवी को लेकर आना। मैंने कहा ओके फाइन, हम आ जाएंगे, हमें वैसे ही डिनर करने का बहुत शौक है। ठीक है। अब आप जाइए कमरे में, मैं आपको जाते हुए देखूंगा, फिर जाऊंगा। मैं आपको बाहर तक तो छोड़ चले चले, मुड़े, शाबाश, आराम से, ओके, पीछे नहीं अल्लाह देखना। हाफिज। बाय।
इतनी चीनी। तारा, जरी, जी खाला। बेटे चाय तुमने बनाई है? नैन तारा ने। क्यों, क्या हुआ? जरा बुलाओ उसे। नैन तारा, नैन तारा, अम्मी बुला रही हैं। जी अम्मी। चाय तुमने बनाई है बेटा? जी। ब्लड प्रेशर तो है मुझे, अब क्या चाहती हो तुम? मुझे शुगर भी हो जाए, इतनी चीनी डाल दी है। लेकिन मैंने तो चीनी डाली नहीं। मैं तो, कितने अफसोस की बात है, इतनी भी क्या लापरवाही। अगर खाला को शुगर हो गई तो? लेकिन भाभी मैंने तो चीनी डाली नहीं। ये कप तो मैंने आपको दिया था कि अम्मी को दे दें। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैंने? नहीं नहीं, मेरा ये कोई मतलब। फिर क्या मतलब? खाला इसे देखें जरा, एक तो मैंने उसको बिजी देखकर इसकी हेल्प करने की कोशिश की और ये उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रही है। अरे बेटा क्या तमाशा लगा दिया तुम दोनों ने, मैंने तो यूं ही बात की थी। जाओ। लेकिन अम्मी, मैंने सच में चीनी नहीं डाली। कोई बात नहीं नैन तारा, इस हालत में ऐसा हो ही जाता है। और वैसे भी अरमान भी तुम्हें बहुत भुखलाए हुए रखता है। क्यों खाला? बेटा मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि एहतियात किया करो। और नहीं तो क्या, हम सब तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है कि हमारा ख्याल रखो। और मुझ पर तुमने आज इल्जाम लगाया, मैंने तो बुरा नहीं माना ना, कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझती हूँ। चले छोड़े, मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ, हम सब मिलकर पियेंगे। जीती रहो। अच्छा भाई जाओ जाओ, तुम आराम करो। जी। क्या कर रही हो नैन तारा? वो भाभी, मेरा चार्जर मुझे लग रहा है खराब हो गया है। चार्ज ही नहीं हो रहा, बार बार हिल रहा है। ओह, मुझे लगा कि खाला की बात माइंड कर कर तुम यहाँ पर नाराज होकर बैठ गई हो। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं अम्मी की बातों का क्यों बुरा मानूं? इंसान हो, बुरा लग सकता है। खाला भी ना छोटी छोटी बातों पे अपना ब्लड प्रेशर हाई कर लेती है। अब देखो, चाय वाली बात कितनी छोटी थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें इतनी बातें सुना दी। ऐसी कोई भी बात नहीं है, और मुझे लगता है गलती मेरी थी। मुझे ना अम्मी को खुद से चाय देनी चाहिए थी। अच्छा नैन तारा, वो मेरे साथ ग्रोसरी लेने चलना प्लीज। लेकिन अरमान अभी तो लेकर आए थे पिछले हफ्ते। अरमान वो सिर्फ वही चीजें लेकर आता है जो तुम्हें और अरमान को पसंद है। अब इस घर में और भी लोग रहते हैं ना। भाभी, लेकिन आपने भी तो अपनी लिस्ट दी थी ना सामान की। कुछ चीजें रह गई ना। चलो प्लीज, ये खाला मुझे अकेले नहीं जाने देंगी। अच्छा, लेकिन भाभी हम 4 बजे तक घर आ जाएंगे ना वापस? मुझे 5 बजे ना अरमान के साथ कहीं जाना है। हम 3:30 बजे वापस आ जाएंगे। अब तुम जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना अगर लेट होंगे ना तो तुम मुझे ही कहोगी। तुम जाओ, जाकर तैयारी। अच्छा, मैं पहले अपना फोन थोड़ा चार्ज कर लेती हूँ ना। क्या मसला है तुम्हारे फोन के साथ? मैं देखती हूँ, तुम जाओ। चलो। क्या मसला है? हाँ, ये तो टूट गया। I'm sorry नैन तारा, पता नहीं कैसे टूट गया। लेकिन सॉरी नैन तारा, पता नहीं कैसे टूट गया। कोई बात नहीं। अच्छा जाओ, रेडी हो जाओ। हम्म। ये नैनतारा का फोन क्यों ऑफ आ रहा है?
तो ये बंदा भी ना ये बीवी से बात करने के लिए मना जा रहा है। मैं भी नहीं उठाऊंगी फोन। फोन क्यों नहीं उठा रही? काशी कहाँ हो? अभी तक आए नहीं हो। अरे कब से बाहर खड़ा हूँ आपके घर के। अच्छा तुम्हें याद है ना कि तुम्हें क्या करना है? क्या? अरे दफर, 1 घंटे पहले तुम्हें क्या कहा था कॉल करके कि तुम्हें क्या करना है? अच्छा अच्छा वो, हाँ हाँ याद है, लेकिन आप बाहर तो आ जाएं, 6 बजे गाड़ी वापस करनी है। अच्छा 5 मिनट में आ रहे हैं, डोंट वरी, तुम उस वक्त तक फ्री हो जाओगे। ओके बाय। काशी बाहर आ गया है, तुम किसे कॉल करने में लग गई हो? मैं अरमान को कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, उनका नंबर काफी देर से बिजी है। काम में बिजी होगा ना, आकर बात कर लेना। अगर मेरा फोन चार्ज होता ना तो इतना मसला नहीं होता, मैं रास्ते में उन्हें कॉल कर लेती, लेकिन अभी अरे कुछ नहीं होता नयनतारा, अरमान कोई जल्लाद थोड़ी है जो तुम्हारे बगैर पूछे ऐसे बाहर जाने पे घर में हंगामा खड़ा कर देगा। मैं आपके फोन से कॉल कर लूं? वो मेरे फोन की ना आउटगोइंग बंद हो गई है, लेकिन बाहर से बैलेंस डलवा के तुम्हारी बात कर दूंगी। हाँ लेट्स गो, चलो जल्दी से जाकर अपना सामान लो, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। अच्छा है जितनी देर से आएगी उतने लेट होंगे। सुनो तुम्हें सारी बातें याद है ना? अगर कोई गलती की ना काशी में इतना जूता मारूंगी ना तो ये... काशी 4 बजे घर पहुंचना है, बस जल्दी करो। अच्छा भाई। और वो तुम्हारे पास बैलेंस है फोन में? हाँ कहाँ, कौन सा बैलेंस भाई, बेरोजगार आदमी हूँ, इतनी मुश्किल से तो मोबाइल लिए, बैलेंस कहाँ से आ गया मेरे पास? बहुत ही फजूल है ये, 50-100 का तो क्रेडिट रखा करो। अब कोई बात नहीं, कोई स्टोर आएगा ना वहाँ पर रुकना और प्लीज मेरे मोबाइल में बैलेंस डलवा देना। ओके अभी। तारा ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें अगवा करके लेकर आई हूँ, प्लीज अपना मूड तो ठीक करो। ऐसी कोई भी बात नहीं है भाभी, मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। मुझे पता है तुम्हें अरमान की टेंशन है ना, मैं हूं ना, मैं तुम्हें टाइम से पहुंचा दूंगी। ये देखो जरा, मुझे ना फरहान ने दिया है। अरमान ने तुम्हें कभी कोई ब्रेसलेट दिया? कितना प्यारा है, अरमान ने तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही ब्रेसलेट दिया, देखें हम दोनों का एक जैसा है। नहीं लेकिन ये रियल डायमंड्स का है। अच्छा मेरे भी रियल डायमंड्स हैं। क्वालिटी में फर्क होगा ना। वैसे दुकान है कितनी दूर? थोड़ी ही दूर है। भाभी वो एक्चुअली आपको पता है ना, अरमान बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मैं हूं ना, अभी बस आ गई दुकान, डोंट वरी। जल्दी करो काशी। या पी। ये आखिर तारा गई कहाँ है? अरे जरी और तारा शॉपिंग के लिए निकली हैं। अम्मी ये कोई शॉपिंग का वक्त है? लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? मैंने और उसने अपने दोस्त के घर डिनर पे जाना था, मैंने उसे कहा था 5 बजे तैयार रहना और मेरा फोन नहीं उठा रही है। ओ अच्छा, उसका चार्जर तो टूट गया सुबह, फोन तो यहीं छोड़कर गई है घर पर। तुम जरी को कॉल मिला लो ना। 1000 उनको फोन कर चुका, वो भी तो नहीं उठा रही। शॉपिंग में बिजी होंगी भाई, या आ रही होंगी, फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं ही अकेला फिक्र कर रहा हूँ, आप सब तो बहुत ही रिलैक्स हैं। अच्छा आ जाती है। भाभी आप जाकर देखें ना। काशी कितना टाइम है, मैं बहुत देर हो रही है।
नैनतारा, बस थोड़ा सा टाइम और। भाभी कितनी देर और? ना आदमी बस कर रहा है ना बेचारा, वो क्या करे, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना। मैंने आपको कहा भी था कि मुझे अपने साथ मत लेकर आए, अगर लेट हो गया ना तो बहुत मसला होगा। ज्यादा देर थोड़ी हुई है, सिर्फ 5:30 ही तो हो रहे। 5:30? भाभी मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। अरे क्या हो गया, पागल हो गई हो, अकेले क्यों जाओगी? आपको आना है तो आप आ जाए, मैं ऑटो लेकर चली जाऊंगी। अच्छा रुको, मैं फोन और बैग लेकर आती हूँ अपना। भाभी जल्दी आ जाएं। रुक जा नैनतारा, 2 मिनट, कुछ नहीं होगा। सिर्फ डरने की क्या जरूरत है भाई, चलो। नैनतारा, तुम तो इतना डर रही हो, अरमान तुम्हें कोई जूता थोड़ी ना लगाएगा। भाभी मुझे ना थोड़ा जल्दी घर पहुंचना है, भाई आप थोड़ा तेज चलाए ना। कितना डरती हो तुम अरमान से? भाई आहिस्ता चलाए, कोई बात नहीं, इतनी जल्दी नहीं है हमें। भाभी तेज चलाने देना उन्हें, हम वैसे ही बहुत लेट हो गए हैं। 5:30 हो चुके हैं भाभी। कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा। भाई थोड़ा तेज चलाएं आप। कहाँ थी तुम? वो मैं भाभी के साथ। तो फिर रहो ना भाभी के साथ, मुझे सफाइयाँ क्यों दे रही हो? मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ना। मैंने तुम्हारी अब कोई बात नहीं सुननी। एक्सप्लेन करोगी? सच कहते हैं लोग, अगर पत्थर पे पानी के कतरे टपकते रहे तो सुराख हो ही जाता है। आज पहला सुराख हो गया इन लव बर्ड्स के खरोंटे में। अरमान बस भी करे ना, मैं आपको कब तक मनाती रहूंगी अब। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने जानबूझ के नहीं किया, ज़रीन भाभी मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गई थी। मैं तुम्हारे भाभी के साथ जाने पर नाराज नहीं हूँ। तो फिर आप डिनर में सोने की वजह से नाराज हैं? अरे भाड़ में क्या डिनर यार, पूरे 6 घंटे मैं तुमसे आउट ऑफ टच रहा हूँ। 1 घंटा मैं तुमसे बात ना करूं, तुम्हें पता है मेरा क्या हाल होता है? मुझे पता है अरमान, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे तो फोन का चार्जर खराब है, मैंने घर के नंबर से आपको फोन किया, आपका नंबर मुसलसल बिजी था। भाभी के नंबर से कॉल की तो उनकी आउटगोइंग बंद थी। आप बताएं मेरी कहाँ गलती है? 6000 फोन किए मैंने भाभी को, 10,000 मैसेज छोड़े कि प्लीज मेक नैनतारा कॉल मी बैक। एक फोन कराया उन्होंने तुमसे? हो सकता है ना फोन साइलेंट पर हो। मुझे तो लगता है वो ये जानबूझ के कर रही है, कैसे? क्योंकि वो चाहती है कि हमारे बीच में दूरी आ जाए। अरमान, लेकिन आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? जेलस है मुझे। अरमान, आप इतनी छोटी सी बात पे मैं घर में लड़ाई तो नहीं कर सकती ना। अरमान, वादा करो आइंदा ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस नहीं होगा। फोन नहीं बंद होगा तुम्हारा। नहीं होगा। 2 फोन रखो, मैं लेके दूंगा तुम्हें। ठीक है डन। प्लीज यार, परेशान हो जाता हूँ। बिला वजह गुस्सा चढ़ाती है। An informal tropical garden with soft curves and rich planting
या प्लीज पानी पिला दो। पहले बताना था ना, अभी किचन समेट के आई हूँ। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही ले आता हूँ। रहने दे, मैं ले आती हूँ। I think that's the bedrooms. Oh, okay. Here. So all of this will open up. चुप हो जा। रब दिला विच तैरती है, डूबती है, कागज से जिंदगी है। एक रोग सा लगा है जाने क्यों, दिल में शोर सा मचा है जाने क्यों। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू।